जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कि आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार पुलिस में टोटल कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, तो लीव के बारे में आप डिटेल में बताएं, बिहार पुलिस में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो छुट्टियों पर एक वीडियो बनाए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन सी छुट्टी मिलती है, खासकर महिलाओं को कौन कौन सी स्पेशल छुट्टी मिलती है। तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है जिन्होंने 21,000 वाले पोस्ट में ज्वाइन करा है या फिर ज्वाइन करेंगे, और जो नेक्स्ट वैकेंसीज में आने का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर करते रहना। तो गाइस, अब बिना समय गवाए अब मैं बात करूँगी आपको छुट्टियों की। बिहार पुलिस में कितनी छुट्टियाँ मिलती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं या फिर जिनका मतलब मिडल जून में एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग जिनका डेट दे दिया है 2, 3, 4, 5 तक ज्वाइन करने का, और 5 के बाद जिनका ग्रेजुएशन का एग्ज़ामिनेशन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कमेंट करते हैं कि पहले मैं एग्ज़ाम अटेंड करूं या फिर मैं ज्वाइन करूं। तो भाई, आप ज्वाइन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पे छुट्टी मिल जाएगी। आप अपना एग्ज़ामिनेशन वहाँ से आके दे सकते हो। तो ये तो हुआ मसला सॉल्व। और नहीं तो देखो, बहुत सारे लोग बोलते क्या मैं एग्ज़ामिनेशन देने के बाद ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर मुझे ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, मेरे मतलब डेट जैसे कि 3-4 है उसके बाद मैं जाऊँगा, तो क्या मेरा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं। भाई बिल्कुल भी होगा, निश्चिंत होके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मंथ और पूरे मंथ में कभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगी आपको वहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो या एग्ज़ामिनेशन पहले भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं बात करूँगी छुट्टी की। तो छुट्टी बिहार पुलिस में कितनी छुट्टियाँ मिलती है। तो देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुलिस लाइन में कितने दिन रखा जाएगा, कब ट्रेनिंग होगा, कब हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1.5 मंथ आपको पुलिस लाइन में रखा जाएगा, मैक्सिमम 1.5 मंथ रखा जाएगा, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी ये मैं बताऊँगी। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, आपने तो बताया कि आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन होगा तो छुट्टी मिल जाएगी अपनी पुलिस लाइन से। क्या वो छुट्टी ट्रेनिंग सेंटर वाली छुट्टी में काउंट होगी? बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग सेंटर वाली जो छुट्टी है वो अलग है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊँगी कि कितनी छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में टोटल TL जो है, ट्रेनिंग लीव जो है, वो 10 ट्रेनिंग लीव मिलती है, ठीक है। TL आपको मिलेंगे 10। और 10 छुट्टी को कैसे यूज़ करना मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी बहन की शादी है, या मेरे भाई की शादी है, या फिर किसी भी कज़न की शादी है, या मेरी खुद की शादी है, तो क्या मुझे 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं भाई, एक दिन भी आपको एक्स्ट्रा छुट्टी वहाँ पे नहीं मिलेगी। 10 दिन के छुट्टी में ही आपने शादी ब्याह सब अटेंड करना है, सारे फंक्शंस या जो कुछ भी हो, सारा फेस्टिवल कुछ भी हो, आपको 10 छुट्टी ही मिलेगी। उसी में सारा चीज़ आपको मैनेज करके चलना है। एक दिन भी आपको एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। 10 छुट्टी में ही आपने सारा चीज़ देखना है, ठीक है। ये तो हो गया TL। और एक और छुट्टी मिलता है SL। ट्रेनिंग के दौरान 2 छुट्टी मिलता है, एक TL और एक SL। SL होता है सिक लीव, ये होता है ट्रेनिंग लीव, ये होता है सिक लीव। तो सिक लीव का मतलब होता है ना, जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। तो पूरा ट्रेनिंग के दौरान, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो घर से एकदम मतलब घर पे रहते हैं फुल कुमारी बन के, वहाँ पे जाते हैं एकदम दौड़ वगैरह करते करते उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप सिक लीव ले सकते हो। लेकिन सिक लीव लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अपने घर को वापस आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहीं पे रह के आपको मतलब वहीं पे रहना है, और ट्रेनिंग सेंटर में ही रह के आपको अपना ट्रीटमेंट करवाने हैं। वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, वहाँ पे कुछ इशू नहीं होगा आपको। ट्रेनिंग सेंटर में सिक लीव जो है वो 10 सिक लीव मिलता है, ठीक है। उसको आप यूज़ कर सकते हो। अचानक से आप 3, 4, 5 मत ले लेना है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे एक एक करके लेना है, ठीक है। क्योंकि 10 छुट्टी खत्म हो जाएंगी फिर सिक लीव भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो और वो इंस्ट्रक्टर वगैरह पे, ऑफिसर वगैरह पे डिपेंड करेगा कि वो आपको मतलब थोड़ा सा रहम कर रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ मतलब छूट दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि नहीं। तबीयत ख़राब अगर 10 छुट्टी खत्म कर लिया, उसके बाद ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो क्या करते हैं, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगी कि बचा बचा के छुट्टी जो है ना, बचा बचा के ख़त्म करना मेरे भाई, क्योंकि छुट्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा जहाँ एकदम इमरजेंसी छुट्टी जाने होंगे आपने, ठीक है।
तो उस टाइम छुट्टी बचा रहेगा तो वो काम आएगा। बाकी सिक लीव जो है उसमें आप अपने घर नहीं जा सकते हो। सिक लीव आपको वहीं पर रह के अपना ट्रीटमेंट करवाना है, घर नहीं जा सकते हो। अब बहुत सारे लोग मतलब सवाल होगा कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या पेरेंट्स मिलने आ सकते हैं या गार्जियन मिलने आ सकते हैं? तो बिल्कुल संडे टू संडे जो है ना वो पेरेंट्स आ सकते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियों के सास ससुर पति या फिर बहुत पेरेंट्स वगैरह जो भी मतलब आपके फैमिली मेम्बर है, गार्जियन है, वो आपको मिलने आ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वो आएंगे संडे को, है ना, संडे को आ सकते हैं। ये हुई ट्रेनिंग सेंटर के लिए 10 TL 10 SL, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको, जब आप ट्रेनिंग सेंटर से अपने डिस्ट्रिक्ट पुनः वापस आते हो 11 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट वापस आते हो और फिर उसके बाद से कितनी छुट्टी काउंट होती है ये मैं आपको बताऊंगी। ये तो ट्रेनिंग तक का मसला ख़त्म हो गया। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस आते हो, उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद वहाँ पे देखो, बिहार पुलिस में तो बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके बाद BSAP हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है जैसे कि BSAP हो गया, स्पेशल ब्रांच में जैसे कि हो गया CID EOU और भी बहुत सारे हैं, ERSS GRP, तो भाई बहुत सारे यूनिट हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि टोटल यूनिट की छुट्टी सेम होती है। तो हाँ दोस्तों, सबकी यूनिट की छुट्टी जो सेम होती है, ठीक है, सारी छुट्टी सेम होती है। आज मैं स्पेशल छुट्टी आपको बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बिहार में बहुत तमाम छुट्टियाँ हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग यूज़ करते हैं वो छुट्टी मैं आपको बताती हूँ। आप अपने ज़िला में आने के बाद कौन कौन सी छुट्टी ले सकते हो। सबसे पहले कैजुअल लीव, जो 16 कैजुअल लीव है वो आप ले सकते हो। 16 CL जो आकस्मिक अवकाश जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हो। आकस्मिक अवकाश जो है ना वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वैलिड रहता है, ठीक है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपका वैलिड रहता है CL, ठीक है। उसके बाद आपने 16 छुट्टी इस बीच में ले लिया CL, उसके बाद तो गाइस अगर आप 1 साल के अंदर CL का यूज़ नहीं कर पाते हो, टोटल CL यूज़ नहीं कर पाते हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बचा हुआ CL अगले साल के लिए काउंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने यूज़ नहीं किया तो फिर वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, न्यू ईयर से फिर नया CL स्टार्ट हो जाएगा, उसमें वो ऐड नहीं होगा। आप लो ना लो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो एक्सपायर्ड हो जाएगा 31 दिसंबर को और 1 जनवरी से फिर से नया हो जाएगा, ठीक है। टोटल CL हो गए 16। अब बात करेंगे CPL जो क्षतिपूर्ति अवकाश होता है, वो CPL जो है 20 CPL होता है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो CL CPL यूज़ करते हैं। और आपसे किसी कोई पूछेगा कि बिहार पुलिस में कितनी छुट्टियाँ होती हैं, तो आपको भी बताना है 36 छुट्टियाँ होती है, जो 16 CPL है और 16 CL है, 20 CPL है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी आपको CPL की। CPL 20 होते हैं, ठीक है। वो इसका जो है ना समयावधि जो बोलते हैं वो कब तक वैलिड रहेगा मैं आपको बताती हूँ। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका ये वैलिड रहेगा, ठीक है। ये मार्च तक वैलिड रहता है, 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, फिर मार्च के बाद ये रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और आपने अगर इसका यूज़ नहीं किया, 20 CPL का यूज़ नहीं किया, तो भाई ये एक्सपायर्ड हो जाएगा और फिर नए मतलब 1 अप्रैल से फिर ये पुनः स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूँगी PL की बात करूँगी, जो परमिशन लीव होता है, जिसको अनुमति अवकाश बोलते हैं, ठीक है। आप छुट्टी लगाते हो, जैसे कि कोई लंबी छुट्टी लेके जाते हैं, जैसे कि 10 दिन की छुट्टी लगाए तो उसमें एक संडे आता है, तो आप लिखोगे ना कि हाँ इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसमें अगर ऑफिसर पर डिपेंड करता है तो वो एक PL आपको दे सकते हैं, परमिशन लीव आपको संडे का एक दे सकते हैं। या फिर जैसे कि आप लोग ज्वाइन करने जाओगे, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सामान लेके नहीं जा रहे हैं, सामान लाने के लिए समय दिया जाएगा कि नहीं, छुट्टी दी जाएगी, उस छुट्टी को परमिशन लीव बोलते हैं। जो आपके सामान लाने के लिए जो छुट्टी दी जाएगी 3, 4, 5, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से छुट्टी दी जाएगी, किसी में 3, 4, कोई डिस्ट्रिक्ट में 5, वो होता है परमिशन लीव, जो आपके ऑफिसर पे डिपेंड करता है, उसकी कोई समयावधि नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन है, वो आपके ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिनों का PL देना चाहते हैं, ठीक है। अनुमति अवकाश हो गया, वो आपके ऑफिसर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया PL हो गया, अनुमति अवकाश। अब बात करेंगे EL का, अर्न लीव जो होता है ना, अर्न लीव उपार्जित अवकाश जिसको बोलते हैं, अर्न लीव की बात करेंगे। तो गैस अर्न लीव जो होता है उसका भी है ना, वो आपको जब तक देखो आपकी जॉब की 3 साल नहीं होगी ना, तब तक ये 1 साल में 15 अर्न लीव बनेगा आपका, ठीक है। और जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो गया तो आपका जो है ना अर्न लीव 30 दिन का बनने लगेगा 3 साल के बाद, ठीक है। तो अर्न लीव होता है ना, इमरजेंसी छुट्टी होता है, तो आप इमरजेंसी रूप में आप इसको ले सकते हो। तो मैक्सिमम
ये भी ऑफिसर पे डिपेंड करता है कितने दिन तक आपको दे सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लंबी छुट्टी है ना वो अर्न लीव ही है। आप इसमें 1 महीने तक की भी छुट्टी जा सकते हो, लेकिन आपको अपना छुट्टी जो है ना बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग की नौकरी के 4 साल हो गए, तो अब जो जाके है वो 30 छुट्टी बनने लगी होंगी, पहले तो 15 ही बनते थे। तो गाइज़ अर्न लीव की सबसे स्पेशल बात मैं आपको बताऊंगी। अर्न लीव अगर आपने देखो अभी आप तो ज्वाइन करोगे तो 15 छुट्टी बनेगी 1 साल में। तो अगर आपने जो वो यूज़ नहीं किया तो अर्न लीव की सबसे स्पेशल बात ये है कि वो जो अर्न लीव है ना वो काउंट होता चला जाता है, ठीक है, वो काउंट होता चला जाता है। तो ये काउंट होगा अर्न लीव, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको कि काउंट होकर क्या होगा, रिटायरमेंट में पैसे मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग हैं ना उसको जमा करते हैं ना, 300 अर्न लीव होने चाहिए, तो वो आपके काउंट हो जाएगा। अर्न लीव आप यूज़ नहीं करोगे तो काउंट हो जाएगा, बाकी सारे जो छुट्टी CL CPL के बारे में होता है वो यूज़ नहीं करोगे, वो एक्सपायर हो जाएगा। अर्न लीव के बाद में बात करूँगी स्पेशल लीव की, जो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये स्पेशल लीव। तो भाई स्पेशल लीव क्या होता है? तो स्पेशल लीव होता है विशेष अवकाश, ठीक है। जो महिलाएं पीरियड में आती हैं जैसे कि तो उनको ना है ना तो बहुत उनको 2 दिन का जो है ना वो स्पेशल लीव दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत परेशानी होती है भाई, तो उनको 2 दिन का स्पेशल लीव दिया जाता है रेस्ट करने के लिए। आप स्पेशल लीव में अपने घर नहीं आ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं ना सोचते हैं कि स्पेशल लीव लगा देंगे फिर घर चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप 1 मंथ में 2 ही बार, मतलब 1 मंथ में 1 ही बार 2 दिनों का स्पेशल लीव ले सकते हो ट्रेनिंग सेंटर में। और कहीं भी जाओगे आप वापस भी आओगे, हर यूनिट में 2 दिन का स्पेशल लीव मिलता है, ठीक है। तो वो आप 1 मंथ में 1 ही बार यूज़ कर सकते हो उसको, वो हो गया स्पेशल लीव। अब बात करेंगे मैटरनिटी लीव का, ML का बात करेंगे, जो मातृत्व अवकाश, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है महिलाओं के लिए, खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। बहुत सारी महिलाओं का कमेंट है कि प्रेग्नेंट है हमारा क्या होगा, मेडिकल में क्वालिफाई कर जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर में अभी नहीं भेजे जाओगे, नेक्स्ट वाला ट्रिप जो आएगा अगर उसमें आप फिट रहे तो आपको उसमें ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा उन लोगों के साथ में, ठीक है। तब तक आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के ज्वाइन करके ड्यूटी करोगे रेड कैप लगा के, ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हो तो। उसके बाद और उसके बाद जैसे अब दूसरे यूनिट में भी हो तो आपको ड्यूटी करना ही है, अपने अपने जो हर यूनिट का अलग अलग कैप है वो लगा के आपने ड्यूटी करना है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया मैटरनिटी लीव की बात करूँ तो महिलाएं बोल रही है क्या मतलब मेरा 5-6 मंथ हो गया है अब बेबी होने और क्या मुझे छुट्टी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 6 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलता है, तो भाई आप लेकिन 2 बार ही मिलता है, इसलिए अपना ध्यान रखना है। और उसके बाद 2 बार ही मैटरनिटी लीव मिलता है, उसका यूज़ कर सकते हो आप 2 बार, ठीक है। 6 मंथ का मैटरनिटी 2 बार यूज़ कर सकते हो आप। सारे पेपर लगाने होते हैं, सारा फाइल आप सबमिट करोगे, वहाँ पे आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगा। आप चाहोगे घर 6 मंथ बाद फिर ज्वाइन करोगे, ठीक है, इसमें मतलब कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं CCL, चाइल्ड केयर लीव, शिशु देखभाल अवकाश, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव आपको महिलाओं को मिलता है, तो महिलाओं के लिए बहुत मतलब स्पेशल लीव है। एक स्पेशल लीव है विशेष अवकाश, फिर हो गया मैटरनिटी लीव और फिर हो गया चाइल्ड केयर लीव। तो गाइस चाइल्ड केयर लीव जो है वो मतलब आपको कितने दिनों का मिलता है? तो 2 साल तक का चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है, लेकिन आप एक साथ सोचोगे ना कि हाँ मैं 2 साल तक के लिए चली जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। मैक्सिमम 15 दिन से लेके और मिनिमम 15 दिन से लेके मैक्सिमम 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो एक बार में। वो भी आपके ऑफिसर पे डिपेंड करता है, SP सर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिनों का छुट्टी देते हैं चाइल्ड केयर लीव, है ना। लेकिन आप 2 साल तक मतलब 2 साल तक यूज़ कर सकते हो उसका, ठीक है। 2 वर्ष तक के लिए मिलता है चाइल्ड के लिए। लेकिन हाँ आपके बच्चे जो है ना वो 18 वर्ष से ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से कम के होने चाहिए, तभी आप चाइल्ड केयर लीव यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अब बात करेंगे कि आपसे कोई पूछेंगे कि भाई बिहार पुलिस में कितनी छुट्टियाँ हैं, तो आपने बताना है 36 छुट्टियाँ हैं, 16 CL और 20 CPL, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबी छुट्टी आप कौन सी जा सकते हो, जैसे शादी ब्याह या कुछ फंक्शन वगैरह, या फिर आपने घर बनाना, तो लोग सोचते हैं कि चल भाई मुझे लंबी छुट्टी मिल जाएगी, तो वो जो है अर्न लीव, उसको जमा करना है आपने, अर्न लीव लेके आप कुछ आना है, वो मैक्सिमम 30 दिन से भी ज़्यादा का मिल सकता है भाई। तो अर्न लीव जो है वो सबसे लंबी छुट्टी है। तो गाइस आई होप कि आपको मतलब इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो गए इतनी सारी छुट्टियां जो है ना वो मेन छुट्टियां जो मैंने आपको बताई, इसके बाद भी बहुत सारी छुट्टी हैं। पैटर्निटी लीव है, पैतृत्व अवकाश जो लड़कों को मिलता है, तो और भी बहुत सारी छुट्टियां हैं
तो ये छुट्टी बहुत मतलब मिनिमम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट छुट्टी है वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। वीडियो को भाई शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको छुट्टी कब मिलेगी, ट्रेनिंग सेंटर में कैसे छुट्टी मिलेगी, ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।